हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7। आज मैं इसमें एक्सरसाइज 4.1 एग्जाम्पल नंबर 4 सिखाने जा रहा हूँ। फोर्थ में लिखा है राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ क्या करने का, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो नीचे जो स्टेटमेंट दिया है उसका आपको इक्वेशन ही बनाने का है। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो सम ऑफ नंबर्स, यानी सम लिखा है तो सम करेंगे यानी कि प्लस करेंगे। नंबर्स कौन से दिया है, x एंड 4, तो x प्लस 4, उसका आंसर क्या मिलेगा, इज 9। तो इक्वेशन बना देते अभी। तो यहाँ फर्स्ट में हम आंसर लिखेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 9। सेकेंड लिखा है 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y इज 8। 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y, दैट मीन्स y माइनस 2 करेंगे। फ्रॉम लिखा है तो वो पहले आएगा, y माइनस 2 इज 8, तो इसका आंसर 8 आएगा। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ लिख देते हैं y माइनस 2 इज इक्वल टू 8। थर्ड 10 टाइम्स a इज 70। तो यहाँ टाइम्स लिखा है तो मल्टीप्लाई आ गया। मल्टीप्लाई यानी कि a को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 70 मिलेगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे थर्ड में, तो 10a इज इक्वल टू 70, यानी ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, समझ लेने की। और ऐसे नहीं लिखना है, और आपको ऐसे लिखना है 10 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 70, तो भी ये आंसर राइट है। ओके। फोर्थ, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव 6। तो नंबर b को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 6 मिलेगा। तो b डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 6, यानी यहाँ हम लिखेंगे b डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 6। और आपको ऐसे लिखना है b डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 6, तो ऐसे भी लिख सकते हो। ये लिखो या ये लिखो, दोनों में से कोई भी एक ही लिखने का है, लेकिन ये आपको समझ में आए इसलिए मैंने 2 बार लिखा है। फिफ्थ 3/4, यानी 3/4, तो ये 3/4 हो गया। 3/4 ऑफ t, तो t से मल्टीप्लाई करेंगे, इज 15 इज इक्वल टू 15। इजी है ना। फिफ्थ तक सीखा है। 6, 7, 8, 9 अपने आप ट्राई करने का, तो आपको आ जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में लिखा है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। तो इसमें फर्स्ट लिखा है p प्लस 4 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ जैसे हमने किया था फर्स्ट में, लेकिन ये जो स्टेटमेंट दिया था इसके ऊपर से हमने इक्वेशन बनाए। अभी इक्वेशन दिया है तो स्टेटमेंट बनाएंगे। तो द सम ऑफ नंबर्स p एंड 4 इज 15, तो वो लिख देते हैं फर्स्ट का आंसर। द सम ऑफ नंबर्स p एंड 4 इज 15। सेकेंड में लिखा है m माइनस 7 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ भी लिखा था 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y इज 8। तो कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करने का है, तो 7। तो पहले लिखेंगे 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 8, तो वो लिख देते हैं 3। तो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। तो जैसे यहाँ इक्वेशन दिया है ऐसे हम स्टेटमेंट लिखते हैं। 2m इज इक्वल टू 7, तो थर्ड में लिखेंगे 2 टाइम्स m इज इक्वल टू 7। 2 टाइम्स m, क्योंकि यहाँ क्या लिखा था, अगर 10 टाइम्स a इज 70, तो यहाँ हम क्या करेंगे 2 टाइम्स m इज 7। मैं सिखा रहा हूँ, आपको लिखने का है।
फोर्थ m अपॉन 5 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ भी डिवाइड वाला दिया था। द नंबर ऑफ b डिवाइड बाय 5 गिव्स 6, तो ऐसे ही ये लिखेंगे द नंबर m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3। अब देख लेते हैं फिफ्थ, 3m डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 6, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो यहाँ जैसे पार्ट दिया था 3/4 ऑफ t, तो ये फिफ्थ ऑफ m इज 6, तो यहाँ 6 में 3p प्लस 4 इज इक्वल टू 25 लिखा है, तो यहाँ हम जैसे इक्वेशन आता है ऐसे ही लिख देने का हमें। द सम ऑफ 3p एंड 4 यानी कि 3 टाइम्स p एंड 4 इज इक्वल टू 25। सेवंथ, 4p माइनस 2 इज इक्वल टू 18, तो यहाँ क्या लिखेंगे सेवंथ में? तो 2 पहले लिखने का, सब्ट्रैक्ट कहाँ करने का है? 4p में से, तो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स p is equal to 18 and last 8 p upon 2 plus 2 is equal to 8, तो यहाँ हम लिख सकते हैं the sum of p divided by 2 and 2 is equal to 8, और ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 is added to half of p is equal to 8, तो लिख देते हैं 8 में 2 is added to half of p, हाफ का मतलब क्या होगा? आधा, यानी कि 2 से डिवाइड किया, हाफ ऑफ p इज इक्वल टू 8। ओके, समझ में आ गया? तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 आपको करने का है, कंप्लीट करने का है। मैंने आधा लिखा है, आधा नहीं लिखा है, तो वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ दिया है। ओके, अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में लिखा है सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस, तो यहाँ 4 केसेस दिए हैं, लेकिन इसमें से हमें ये बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इक्वेशन ही बनाने का है। तो इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज इरफान हैज 37 मार्बल्स, टेक m टू द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल, तो यहाँ वो भी दिया है परमित का जो मार्बल है उसकी जगह पे हमें m लिखने का है, तो यहाँ हम लिख देते हैं परमित का मार्बल हमें दिया है एग्जाम्पल नंबर 6 में। फर्स्ट लेट परमित हैव m मार्बल्स, तो यहाँ क्या होगा? तो यहाँ हमें टेक्स्ट बुक में लास्ट में लिखा है 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज, तो परमित के पास 5 टाइम्स थे मार्बल, तो यहाँ हम लिखते हैं 5 टाइम्स परमिट्स मार्बल। 5 टाइम्स होगा तो 5m हो जाएगा, और वहाँ क्या लिखा था 7 मार्बल्स मोर देन, तो इरफान के पास 7 ज़्यादा थे, तो यहाँ क्या लिखेंगे 7 मोर देन 5 टाइम्स परमिट्स मार्बल, तो यहाँ हमें इक्वेशन मिलेगा 5m प्लस 7। देयरफॉर यहाँ क्या लिखा था इरफान हैज 37 मार्बल, तो
तो यहाँ लिखा है इरफान हैज 37 मार्बल्स। लास्ट में हमें लिख कर दिया है इरफान के पास 37 मार्बल है, तो ये 5m + 7 = 37। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। ओके, अब देख लेते हैं सेकंड में लिखा लक्ष्मी's फादर इज 49 years old। ही इज 4 years older than 3 times लक्ष्मी's एज। लक्ष्मी की जो एज है उससे 3 टाइम ओल्डर है। टेक लक्ष्मी's एज टू बी बाय ईयर्स। जैसे टेक्स्ट बुक में लिखा था ऐसे लेट लक्ष्मी's एज बी बाय ईयर्स। टेक्स्ट बुक में क्या लिखा था? 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज, तो यहां लिख देते 3 टाइम्स। ये 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज, यानी लक्ष्मी की एज y ईयर है, तो 3 टाइम करेंगे तो 3y ईयर्स हो गई। 4 years older than, तो यहां लिखते हैं 4 years older than 3 times लक्ष्मी's एज। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? 3y + 4। अब लक्ष्मी's फादर एज इज 49 years। तो यहां हमें इक्वेशन मिलेगा 3y + 14, सॉरी 4 not 14 = 49। तो ये इक्वेशन हमें मिल गया। ओके, अब देख लेते हैं थर्ड। तो यहाँ थर्ड में लिखा द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क +7। द हाईएस्ट स्कोर इज 87। टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी L। तो लोएस्ट स्कोर को हमें L लेने का है। ओके, थर्ड में लिख देते हैं लेट द लोएस्ट मार्क obtained in the class be L। therefore whether twice the lowest mark +7। तो ट्वाइस ए लोवेस्ट मार्क यानी कि L है तो L का 2L करेंगे, +7 तो ये +7 करते हैं, तो इतना हमें मिल गया है। तो यहाँ लिख देते हैं द हाईएस्ट स्कोर इज 87। therefore 2L + 7 = 87। तो ये हमें थर्ड इक्वेशन मिल गया। और इसमें जो फोर्थ लिखा है वो आपको अपने आप होमवर्क में करने का है। आज हमारा 4.1 कंप्लीट हो गया। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।